पटना सिविल कोर्ट में पकड़े गए अपराधी के बाद पूरे सिविल कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। हालांकि घटना स्थल पर मौजूद कोर्ट के सुरक्षाकर्मी ने अपराधी को दबोच लिया। उसके बाद घटना स्थल पर पटना के एसएसपी समेत कई थाने की पुलिस पहुंची और उसकी जांच शुरू की। जांच के दौरान ही अपराधी के पास से एक पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। लेकिन उस वक्त जो है पूरी कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मची रही। हालांकि हमारे न्यूज़ पीआर की टीम वहां पहुंची और पूरे खबर को दर्शकों तक पहुंचाया। लेकिन एक ताज़ा अपडेट आपको बता दें कि ताज़ा अपडेट में यह जानकारी मिली है कि एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया है, क्योंकि जो अपराधी गिरफ्तार किए गए थे उससे जब पूछताछ किया गया उसके निशानदेही पर एक संदिग्ध को भी उठाया गया है, जिससे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन घटना के बाद से जिस तरीके से कोर्ट परिसर में हड़कंप मचा, उसके बाद वहां के वकीलों ने भी सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि लगातार इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, क्योंकि पूर्व में भी कई बार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि कोर्ट परिसर में काफ़ी जो है सुरक्षा कर्मी को लगाया गया और इसकी जांच कराई गई, लेकिन कोर्ट परिसर में किसी तरह का कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। बम उड़ाने की जो बात कही गई थी वो पूरी तरीके से झूठ निकलने की पटना पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दिया। लेकिन आज जो घटना हुई उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होना लाजमी होता है, और जो वकीलों ने जो वहाँ पे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हुआ उसको लेकर के पटना एसएसपी ने भी इस बात को दिलासा दिया है कि इस तरह की घटना हुई है जिसमें एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और पूर्व में जिस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी उस पर भी कार्रवाई की गई। हालांकि उसमें अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि किसके द्वारा और कहां से बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। क्या कुछ कह रहे हैं पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, जरा सुनिए। क्या पकड़ा गया है सर, कौन है, क्या यहाँ पे कोर्ट में जो पुलिस की फोर्स लगी रहती है उन्हीं के द्वारा जब चेकिंग किया गया तो एक व्यक्ति के पास से हथियार बरामद हुआ। हथियार और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। इसे जब अभी पूछताछ करना बाकी है। इनको द्वारा बताया गया था कि एक और व्यक्ति है इनके साथ, उसकी पहचान करना भी बाकी है, उसके हम लोग तलाश कर रहे हैं। और जो व्यक्ति पकड़ाया है इससे गंभीर पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि ये क्या करने आया था और क्या निशाना था इनका यहाँ पे। अभी जो हथियार के साथ मिला है तो लग ही रहा है कि यहाँ कोई बड़ी घटना करने आ रहा था ये। इसके साथ ही पकड़ा जाता है और जब इनसे गंभीर पूछताछ होगी तब ये क्लियर हो पाएगा क्या नाम कुछ बताया। अभी ये बताया डिटेल्स जो है उसको एस्टैब्लिश करना बाकी है। अभी हम लोग ले जाके पूछताछ करेंगे और उसके बाद फिर किसी को मारने के लिए आया था सर। जो अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है उसमें हम लोग जो बताया है उसके साथ जांच करके फिर आगे बताएंगे आप लोगों को। नाम कुछ नहीं बता रहा सर। डिटेल्स बताया है, अभी बताना उचित नहीं होगा इसमें। कोई अपराधी निशाने पर था या कोई और निशाने? देखिए जो दिख रहा है कि हथियार लेके तो आया ही है यहाँ पे, और जो इस पर पूछताछ होगी तो पता चलेगा क्या कार्रवाई। तो सुना आपने, कार्तिकेय शर्मा ने सीधे तौर पर यह बताया है कि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अपराधी के पास से एक पिस्टल और 8 गोलियां बरामद की गई है, और जब पूछताछ किया गया तो बताया कि उसके साथ एक अन्य साथी भी थे जो मौके से वो फरार हो गया। हालांकि पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। लेकिन ताज़ा अपडेट में एक जो युवक है उसको संदिग्ध में गिरफ्तार किया गया है, नहीं बल्कि संदिग्ध स्थिति में पकड़ा गया है और उससे अब पूछताछ की जा रही है कि जो व्यक्ति को पकड़ा गया था उससे इसका क्या संबंध है, और यहाँ कोर्ट परिसर में किसी की हत्या करने पहुँचा था या फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने पहुँचा था। इस पूरे मामले को लेकर पटना पुलिस अब छानबीन में जुट गई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि सुरक्षाकर्मी होने के बावजूद भी अपराधी इतने बेखौफ हैं कि पटना के सिविल कोर्ट परिसर में घुसकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचते हैं। इसको लेकर के भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि पुलिस इस बात की जानकारी दिया है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही इस बात का खुलासा हो जाएगा कि जो अपराधी पकड़े गए हैं वो किस मंशा से पटना के सिविल कोर्ट में पहुंचे थे और उसके बाद उसके और कौन कौन लोग साथी थे। इन सारी बातों का खुलासा जल्द ही कर लिया जाएगा। संजय कुमार, न्यूज़ पीआर, पटना।